ओम शांति। हम सब बड़े ही उमंग, उत्साह से, हर्ष, खुशी से होली का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब होली के पीछे की कहानी को तो जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है? हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक शिक्षा होती है, और उस सीख और शिक्षा के आधार से ही वो त्योहार बन जाता है। क्या वो त्योहार बस इतना सा हो सकता है कि अपनी पुरानी चीजों को जला देना, एक दूसरे पर रंग लगाना, मिठाई खाना, मिलन मनाना, क्या बस ये त्योहार हो सकता है? इस त्योहार से हमारे जीवन में क्या उमंग आएगा, क्या उत्साह आएगा कि हम सिर्फ अपने घर में पड़ी हुई पुरानी चीजों को जला दें, एक दूसरे पर रंग लगा दें। आजकल तो बहुतों को रंग लगाना पसंद भी नहीं है, बहुतों को अच्छा भी नहीं लगता जब दूसरे उन पर जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं। और उमंग उत्साह बढ़ने की जगह कई लोग तो डर के छिप कर घर में बैठ जाते हैं ताकि कोई उन पर रंग ना लगाए। वो उनकी अपनी चॉइस है। तो फिर ये हमें अपने आप से पूछना है, तो ये त्योहार हमें क्या सिखाने आया है? क्योंकि हर त्योहार सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता है। हर त्योहार, हर कहानी एक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ हमें एक दिन के लिए उमंग उत्साह में नहीं लाएगी, लेकिन जो हमें सदा उत्साह में जीना सिखाएगी। उत्साह अर्थात एक्साइटमेंट नहीं होता। उत्साह अर्थात एक ऐसी स्थिति, मन की एक ऐसी स्थिति जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है, जिसको हम कहें हाई वाइब्रेशनल स्टेज। तो उत्साह वो स्थिति है, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम हर पल, हर रोज जिएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा। तो हर त्योहार, होली का त्योहार हमारे जीवन को उत्साह से भरने के लिए लाया है। तो आज हम सब कुछ छोटी छोटी बातें जो हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी जीवन जीते जीते आसपास की बातों का प्रभाव पड़ने के कारण हमें जो पता है उस पर हम जीवन में चलते नहीं हैं। और क्योंकि हम जीवन में उस पर चलते नहीं हैं, तो फिर कारणे अकारणे हमारा जो उत्साह है वो कभी कभी कम हो जाता है, और उत्साह की जगह निरुत्साह, निराशा, उदासी, तनाव, ये इमोशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये होती हैं, अगर तब भी हम उन्हें चेक करके अपनी स्थिति को ऊपर नहीं उठाते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां हम इन्हीं इमोशंस को नॉर्मल समझने लगते हैं कि डर, निराशा, गुस्सा, तनाव, उदासी, ईर्ष्या, हम इसको ही नॉर्मल समझने लगते हैं, और इन्हीं इमोशंस के साथ हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जब जीवन में हम इन इमोशंस को नॉर्मल समझते हैं, तो फिर जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, आएंगी ही। क्यों? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब संकल्प ही लो वाइब्रेशन का होगा, तो फिर हमारी सृष्टि अर्थात हमारी जीवन, हमारी दुनिया, संस्कार से संसार बनता है। तो हमारा अपना संसार, उसकी क्वालिटी क्या होगी जब हमारे संस्कार और हमारे संकल्प एक लोअर एनर्जी पर आ जाएंगे। इसीलिए हर थोड़े दिन के बाद एक उत्सव आता है, एक त्योहार आता है। वो त्योहार होता है हमें अवेकन करने के लिए। जैसे हम एक अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, तो वो अलार्म क्लॉक से क्या होता है, हम सोए हुए होते हैं, हम जाग जाते हैं। तो ये कोई रात्रि को सोने वाली बात नहीं है, लेकिन अज्ञान नींद में सो जाते हैं। सोचो, शांति, पवित्रता, शक्ति,
खुशी, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्षमा करना, दुआएं देना, ये हमारा निजी संस्कार है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम कितना अज्ञान की नींद में सो गए हैं, जो हम समझते हैं कि वो सारे जो ऑपोजिट इमोशंस है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, चिंता, दर्द, डर, दुख, ये कोई हमारी नेचर है? ये कोई हमारा संस्कार है? क्या ये हमारी भावनाएं हो सकती हैं? लेकिन कितनी अज्ञान की नींद है जो हमने इनको नॉर्मल मान लिया, और खुशी, प्यार, सम्मान, इसको हम ढूंढ रहे हैं, इसको हम मांग रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को अपना मान लिया, और जो हमारी ओरिजिनल डिवाइन संस्कार है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए त्योहार वो अलार्म क्लॉक की तरह होता है जो बजता है। लेकिन जब अलार्म क्लॉक बजता है ना, तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि अलार्म क्लॉक बजा, हमें आवाज तो आएगी ही उसकी, आवाज आई, क्लॉक बजा, आवाज आई, थोड़ी देर बजा, और उसके बाद हम बंद करके सो गए। अर्थात त्योहार आया, है ना, त्योहार आया, आवाज हुई, चारों तरफ आवाज हुई, हमारे घर में आवाज हुई, अर्थात कुछ परिवर्तन आया। लेकिन वो 1-2 दिन के बाद वो आवाज पूरी हो गई, अर्थात वो जो हमें जगाने आया था वो आवाज खत्म हो गई, और हम फिर अज्ञान की नींद में सो गए। तो क्या हम अलार्म क्लॉक को उस तरह से यूज करेंगे कि बस हम दबाएंगे बटन और वापस सो जाएंगे? नहीं। और दूसरा होता है कि अलार्म क्लॉक बजती है और हम जाग जाते हैं। कितना सुंदर पर्पस है कि वो हमें जगाने के लिए आती है और हम जाग जाते हैं। अर्थात त्योहार आता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सीख देता है, हमें जीवन परिवर्तन करने का तरीका दिलाता है और उत्साह की स्थिति बनाता है। और फिर फेस्टिवल तो पूरा हो जाएगा, अर्थात अलार्म क्लॉक तो बंद होनी ही है, लेकिन हम जगे हुए रहते हैं। वी आर अवेक, हम सोते नहीं हैं उसके बाद। अर्थात जो उत्साह, जो उमंग, जो खुशी, जो संस्कार मिलन, हम एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को भूलकर जो हम क्रिएट करते हैं उस त्योहार के दिन, फिर हम उसी स्थिति में रहते हैं, अर्थात हम जग गए। और तीसरा ऑप्शन होता है, अब हमें अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही जग चुके हैं। होता है ना ऐसा, एक बार आदत पड़ जाए उस समय पर जगने की, तो थोड़े दिन के बाद अलार्म की जरूरत नहीं होती है, अर्थात त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। हर रोज, हर क्षण परिवर्तन होता जाए, उमंग उत्साह की स्थिति और श्रेष्ठ और ऊपर उठती जाए, पुरानी बातों को खत्म करना निजी संस्कार बन जाए, किसी बात से नाराज ही ना हो तो क्षमा करना ही ना पड़े, अर्थात अलार्म क्लॉक की इंतजार नहीं, त्योहार का इंतजार नहीं, परिवर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, श्रेष्ठ स्थिति, डिविनिटी हमारी लाइफ का पर्पस बन जाए। तो अपने आप से पूछिएगा, कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना है? अलार्म बजा और फिर सो गए, अलार्म बजा और फिर जग गए, या अलार्म की जरूरत ही नहीं है, जगे ही रहेंगे? तो ये जो होली का त्योहार आया है, ये अब हमारा अलार्म क्लॉक है। कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व आया था, वो भी एक अलार्म क्लॉक था। कितनी प्रतिज्ञाएं की उस दिन, व्रत किया, जागरण किया, लेकिन परिवर्तन, परिवर्तन क्या सिर्फ उस एक ही दिन का था? नहीं, हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में सो गए, हम फिर से वही पुराने व्यवहार, पुराना जीवन जीने का तरीका। इसीलिए कुछ दिन के बाद अगला त्योहार आया है, लेकिन इस बार हम पक्का कर लेते हैं कि बस अब ऐसे जीवन नहीं जीना है कि बार बार अलार्म बजे और फिर हम सो जाएं। इस बार हम जग जाएंगे, हम जग जाएंगे, हम इसके बाद अज्ञान की नींद में नहीं सोएंगे,
हम जग जाएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जगे रहेंगे। हम जगे रहेंगे ताकि हमारा हर दिन उत्साह से भरा हुआ दिन हो। उत्साह अर्थात श्रेष्ठ वाइब्रेशन। परमात्मा सिखाते हैं कि उत्साह एक चुंबक की तरह है। जीवन में कोई भी परिस्थितियां आ जाए, कैसे भी विघ्न आ जाए, लेकिन उत्साह एक ऐसा चुंबक है जो धन को भी आपकी तरफ खींच कर ला सकता है, जो आपके आसपास के लोगों को आपका सहयोगी बना सकता है। दूसरों का संस्कार हमारे पर नहीं प्रभाव डालेगा, हमारा प्रभाव औरों पर डालेगा। उत्साह एक ऐसा चुंबक है जो सफलता को भी आपके पास खींच कर ले आता है। इसीलिए जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, और वो है हमारा उत्साह, वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति। तो होली का उत्सव हमें वही उत्साह दिलाने आई है, हमारे अंदर का उत्साह जगाने आई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज से सदा उस उत्साह की स्थिति में रहेंगे, ये हम पक्का आज करेंगे ही। तो होलिका की कहानी क्या है वो तो हम सब जानते हैं। अब ऋणय कश्यप किस चीज का प्रतीक है? ऋणय कशिपु, कशिपु अर्थात एक सॉफ्ट कुशन, और ऋणय अर्थात गोल्ड, सोना। तो ऋणय कशिपु अर्थात जो सोने से लदा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? ये हमारा कौन सा संस्कार हमें याद दिलाता है? और दूसरा, ऋणय कश्यप को वरदान मिल गया था। उसने बहुत तपस्या की और वरदान पा लिया कि उसे कोई मार नहीं सकेगा, वो अमर हो गया है। ये उसको वरदान मिल गया था। अब एक है सोने से लदा हुआ और एक है अमर रहने का वरदान। ये हमारे कौन से संस्कारों का प्रतीक है? ये हमारे वो संस्कारों का प्रतीक है जो हमें लगता है कि सोना अर्थात धन दौलत, इन इंद्रियों से मिलने वाला सुख आराम, इसी से हमने अपने जीवन को इन्वेलप कर लिया है, इसी से हमने अपने जीवन को भर लिया है कि यही चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं, यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर। पावर, तो ऋणय कश्यप को पावर मिल चुकी थी। हाईएस्ट पावर का प्रतीक है वो, कभी मर नहीं सकेगा, अमर रहेगा। हमारे पास भी, सबके पास पावर्स हैं, अपनी रोल की पावर, अपने रिश्ते की पावर, अपनी पोजीशन की पावर, अपनी संपत्ति की पावर। ये सब चीजें, ये वो संस्कार है जो ऋणय कश्यप का जो प्रतीक है, वो संस्कार हमारे अंदर है। इसको अब चेक कर लें अपने आप को, क्या हम भी ऐसा समझते हैं कि ये पावर ही हमारी प्रोटेक्शन है? कौन सी पावर? रोल, पोजीशन, रिश्ता, पोजेशन, संपत्ति, क्या ये पावर ही हमारी प्रोटेक्शन है? और दूसरा, क्या हम ये समझते हैं कि धन दौलत, संपत्ति और दुनिया से मिलने वाली हर चीज, इंद्रियों से मिलने वाली हर चीज ही हमें खुशी और सुख देती है? तो ये हमारे अंदर का ऋणय कश्यप है। और दूसरा है प्रहलाद। प्रहलाद अर्थात प्रभु की औलाद। चाहे हम इन सभी चीजों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सबको पता है हमारे अंदर एक बहुत प्यारा सा संस्कार है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। वो हमारा माता पिता सखा बंधु सब कुछ है, हम उसके हैं। हम रोज उसको कहते हैं, मेरा सब कुछ तेरा है, कि हम उसकी औलाद हैं। हम ये भी कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, हम तेरी संतान हैं। ये संस्कार हम सबके अंदर है, क्योंकि हम सब हैं ही प्रभु की औलाद। तो फिर वो याद तो आएगा ही ना हमें। तो हम सबके अंदर वो प्रहलाद वाला भी संस्कार है, जो परमात्मा से बहुत प्यार करता है, परमात्मा पर समर्पण होने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। वो भी हमारे अंदर संस्कार है। अब चेक करें, दोनों संस्कार है ना हमारे अंदर। और होलिका, होलिका ने क्या किया? होलिका ने समझा कि अग्नि उसको कुछ नहीं कर सकती,
और होलिका ने ये करने की कोशिश की कि वो निमित्त बन गई प्रहलाद को खत्म करने के लिए। तो होलिका अर्थात हमारा कौन सा संस्कार है जो हमें लगता है कि हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में जब हम गलत सोचते हैं, दूसरों के साथ कभी कभी हम गलत व्यवहार भी कर देते हैं, हमें लगता है कि हम उनका नुकसान कर रहे हैं, हम उनको सीख दे रहे हैं, हम उनको बदल रहे हैं, हम उनको पीछे कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ बातें हम ऐसी करते हैं जिससे हम दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे लाने के लिए दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस नहीं होती वैसे हमें हमें लगता नहीं है कि हम दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, लेकिन इंटेंशन तो वही है। जब हम किसी कोई निंदा भी करते, बुरा भी कहते, तो हम उसको नीचे ही गिरा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम उनको नीचे गिरा देंगे इस तरह से। हमें लगता है कि क्या हम उनको पीछे कर देंगे इस तरह से। तो होलिका हमें सिखाती है, कोशिश की थी दूसरे को खत्म करने की, दूसरे को गिराने की, दूसरे को पीछे करने की, लेकिन खुद का ही नुकसान हो गया, खुद का ही नुकसान हो गया। तो ये हमारे अंदर के 3 संस्कार हैं, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका। ये संस्कार हम सबके पास हैं, लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा के रखो, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा के रखो, अर्थात प्रभु की संतान। ये हर क्षण पक्का रहे, हर क्षण पक्का रहे। दुनिया की किसी बात का डर नहीं, लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, लोग क्या कर रहे हैं, हमें लोगों की तरह चलना है, नहीं तो दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, उसके लिए हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सारे जो हमारे संस्कार हैं, जिन्होंने हमने सोचा कि ये हमें खुशी देंगे, ये हमें शरीर का स्वास्थ्य देंगे, ये हमें प्यारे रिश्ते देंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। तो होली वो त्योहार है जो हमें सिखाता है कि अपने अंदर की होलिका को खत्म करना है, अपने अंदर के हिरण्यकश्यप को भी खत्म करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो आराम की चीजें हैं, उनको यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोल्स, पोजीशन, रिश्ते नहीं निभाने, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। लेकिन लेकिन ये नहीं समझना कि उससे खुशी और सुख मिलेगा। प्रहलाद बनकर, अर्थात प्रभु की संतान, प्रभु की संतान अर्थात जिसके अंदर परमात्मा की तरह गुण हो, परमात्मा की तरह शक्तियां हो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। तो हम जिसके बच्चे होते हैं, तो उनके संस्कार, उनकी विशेषताएं, उनके गुण हमारे अंदर होते हैं ना। सिर्फ हम कहें कि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे संस्कार और गुण उनकी तरह न हो, तो दुनिया क्या कहेगी कि आप इनके बच्चे हैं। कहते हैं ना लोग, लौकिक में भी, अर्थात हमारे जो फिजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनके संस्कार, उनके गुण हमारे पास आते हैं, उनकी मेहनत करने का संस्कार, उनकी सिंसियरिटी हमारे पास आते हैं। अगर हमारे संस्कार बिल्कुल विपरीत हो, तो लोग कहते हैं ना कि आप उनके बच्चे हैं, उनको देखो वो कैसे हैं, और आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। इसी तरह प्रभु की औलाद, हम सब रोज कहते हैं तुम मात पिता हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। तो बच्चा कैसे होना चाहिए, बच्चा कैसे होना चाहिए, मात पिता के समान होना चाहिए। परमात्मा पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। और मैं आत्मा प्रभु की औलाद हूं। तो मैं कैसी हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं, क्योंकि मैं उसकी औलाद हूं। तो होली का उत्सव अपने अंदर के हिरण्यकश्यप और होलिका को खत्म करना
और अपने अंदर के प्रहलाद को इमर्ज करना। है तो वो, लेकिन वो कभी कभी मर्ज हो जाता है और वो हिरण्यकश्यप और होलिका हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, अर्थात वो संस्कार हम यूज करने लगते हैं। तो आज का ये उत्सव, ये वो वाला अलार्म क्लॉक है कि होलिका और हिरण्यकश्यप सदा के लिए फिनिश्ड, और प्रभु की औलाद बनकर हर कर्म करना है, हर रिश्ता निभाना है, लेकिन होली को याद करते हुए। तो होली इस शब्द को ही अगर हम देखें, हो ली, 3 अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो होली कि हम इंग्लिश में कहते हैं ना, होली, HOLY, प्योरिटी, पवित्रता। दूसरा हो ली, अर्थात जो बातें बीत गई वो होली, खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी तो पुरानी बातें कितनी हम पकड़ के रखते हैं, अपनी की हुई गलतियां उसको भी नहीं भूल पाते, खुद को क्षमा नहीं कर पाते, और दूसरों की बातें तो हमें लगता है कि हमें भूलनी ही नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी उसी दिन हमने कह दिया था ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही हमने कहा ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, मन ने उस बात को पकड़ लिया। और कभी कभी आसपास के लोग भी कहते हैं कैसे भूलोगे आप ये बात, तो वो बात हम पकड़ लेते हैं। हो ली अर्थात पास्ट इज पास्ट, बीत गई है वो बात, फुल स्टॉप है। उस बात को आज जलाना है, अर्थात सारी पुरानी बातें जो पकड़ कर रखी हुई हैं, आज उनको जलाने का दिन आ गया है। जलाना अर्थात संपूर्ण रीति, उसका अंश भी न रहे, उसका अंश भी न रहे हमारे अंदर, वो है जलाना। जब हम जलाते हैं तो परिवर्तन हो जाती है चीज, उसका ओरिजिनल स्वरूप रहता ही नहीं है। और ये करने के लिए हमें तीसरा होली का अर्थ, हो ली, मैं आत्मा परमात्मा की होली, सरेंडर, समर्पण, एक से सदा कनेक्शन, मन बुद्धि में सदा उसकी याद, उसकी सिखाई हुई बातें सदा याद। बातें तो सारा दिन आएंगी, बातें तो सारा दिन आएंगी, लेकिन जब बातें आती हैं तो कैसा सोचना है, कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये सब याद रहना चाहिए ना। तो उसके लिए परमात्मा की ज्ञान की बातें सदा मन बुद्धि में इमर्ज्ड रहे, कि जैसे ही बात आई मुझ आत्मा ने बस उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जो मेरे उत्साह को बढ़ा कर रखेगा, जो मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा, जो मुझे शांति, सुख और शक्ति देगा। शक्ति वो हिरण्यकश्यप वाली नहीं, वो शक्ति नहीं, वो तो बाह्य शक्ति है, रोल और पोजीशन की शक्ति है। शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा मालिक है, इन कर्म इंद्रियों की मालिक है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। लेकिन आज हम गुलाम की तरह जीते हैं। हम कहते क्या करें, मन सोचना बंद ही नहीं करता, क्या करें, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है, क्या करें, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा संस्कार है। अर्थात हम अपने ही संस्कारों के परवश होकर चलते हैं। हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं कि जो थॉट हम क्रिएट करना चाहें बस वो ही थॉट्स क्रिएट करें, पुरानी बातों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें। और ये जो संस्कार जो हमें लग रहा है कि हमारे संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार नहीं हैं, वो तो ऊपर से लगे हुए दाग हैं। अपने ओरिजिनल संस्कारों को, प्योर संस्कारों को फिर से इमर्ज करें। उसके लिए मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति, ये आत्मा की शक्ति है। और जब मन बुद्धि संस्कार हमारे अनुसार चलेंगे तो फिर ये कर्म इंद्रियां, ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो कह दिया, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, और खाते खाते कह भी दिया
वैसे तो मुझे ये खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं। ये भाषा ये भाषा हमें अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बना देती है। होली अर्थात उस गुलामी को फिनिश करना। आज इस गुलामी को ही जला देते हैं। ये गुलामी जल गई तो बाकी सारे पुराने संस्कार, स्वभाव सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति है, ये शक्ति है। तो ये तब होगा जब अगर मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्टेड रहूंगी। कनेक्टेड अर्थात मेडिटेशन, अर्थात तपस्या, अर्थात जलाना। तपस्या को जलाने के रूप में दिखाया जाता है। उसको कहा जाता है योग अग्नि। योग, तपस्या एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जिसमें पुराने संस्कार, स्वभाव, सोच, व्यवहार, आदतें सब जलकर खत्म हो जाती हैं। तो योग वो अग्नि है। और जब ये पुरानी खत्म हो जाती है तो प्योर डिवाइन संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। पहले है जलाना, दूसरा है रंग लगाना, तीसरा है मिलन मनाना और चौथा है झांकियां सजाना। कितना प्यारे तरीके से हम अपने उत्सव को मनाते हैं। हर चीज हमें जीवन बदलने का तरीका सिखा रही है। तो सबसे पहली चीज होली का जलाना। जलाना तो हम जलाने में क्या करते हैं, हम पुरानी चीजें सारी जो पड़ी होती हैं, पुराना फर्नीचर, पुरानी चीजें जो अभी कोई काम की नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, हमें रखनी भी नहीं चाहिए। इतना क्लटर होता है हमारे घरों के अंदर, वो सारे क्लटर को खत्म करते हैं होली के दिन। उसको हम कहते हैं छोटी होली, होलिका, कि वो पुराने क्लटर को खत्म करते हैं। अब दोनों बातों को ले लेते हैं, एक जलाना और दूसरा है होली अर्थात प्योरिटी, पवित्रता। तो सबसे पहली चीज तपस्या अर्थात योग अग्नि में। कहानी में क्या दिखाया, भले होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद ने किसकी याद में बैठा था, प्रहलाद परमात्मा की याद में बैठा था। प्रहलाद को संपूर्ण निश्चय था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, स्वयं भगवान मेरा रक्षक है। अर्थात हमें भी सदा ये निश्चय रहे कि भले हमें लगता है कि ये सारी आदतें अब हमारी आदतें बन गई हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन संपूर्ण निश्चय रहे कि हमारे वो ओरिजिनल प्योर जो संस्कार है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे इनेट, हमारे निजी संस्कार है, निजी संस्कार है। छिप सकते हैं, मिट नहीं सकते, मिट नहीं सकते। तो उस संपूर्ण निश्चय के साथ आज हम सबसे पहले अपने पुराने जीवन जीने के तरीके को, पुराने संस्कार, स्वभाव को, पुरानी आदतों को, पहले तो उनकी लिस्ट ही बना लेते हैं। छोटी सी लिस्ट बना लेना आज पहले, क्योंकि कैसे नहीं तो पता होगा कि किस चीज को जलाना है, कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है, कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है और कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को घटाती है। ये भी चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा संस्कार मेरे लिए लाभदायक है और मेरा कौन सा संस्कार नुकसान करता है। और उसकी चेकिंग सिंपल है। जिस संस्कार से, जिस आदत से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, अर्थात उत्साह बढ़ता है, अर्थात वाइब्रेशन ऊपर उठती है, और इसके लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है, हम सबको पता है कि मेरी कौन सी सोच, मेरी कौन सी आदत, मेरे कौन से संस्कार से मेरे अंदर की खुशी बढ़ती है, मेरे अंदर का उत्साह बढ़ता है, मेरी वाइब्रेशन प्योरिटी की तरफ चलती है, डिविनिटी की तरफ चलती है। तो होली का जलाना अर्थात होली बनना, प्योर बनना, पवित्र बनना, होली बनना। तो होली का जलाना और होली बनना, यह है फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट सीख जो हमें ये त्योहार देता है। तो आज चेक करें, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमें प्योरिटी लाने की जरूरत है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जो फर्स्ट एनर्जी आती है वो होती है धन की एनर्जी। धन की एनर्जी, 4 एनर्जीज होती हैं: धन, अन्न, मन और तन। ये 4 एनर्जीज में अगर हम प्योरिटी ले आए, इन 4 चीजों में अगर हम पुरानी तरीकों को आज जला देते हैं, तो हमारा भाग्य अति श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। हाईएस्ट वाइब्रेशन का उत्साह सदा रहेगा। तो सबसे पहले धन की एनर्जी। धन कमाना अति आवश्यक। बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें और बहुत धन कमाएं। परमात्मा की संतान, प्योर संस्कार, इसका मीनिंग ये नहीं है कि धन नहीं कमाना या कम में चलना है ना। मेहनत करें, बहुत कमाएं, जितना कमा सकते हैं उससे भी ज्यादा कमाएं, लेकिन धन कमाने के अंदर प्योरिटी, वो फर्स्ट होली है, वो फर्स्ट स्टेप है होली का। धन कमाने के अंदर प्योरिटी चाहिए, अर्थात धन कमाने का तरीका, धन कमाते हुए व्यवहार, धन कमाने के पीछे का इंटेंशन, फिर धन खर्च करने का तरीका और धन को सफल करने का तरीका, इस सब में प्योरिटी चाहिए। आजकल कई बार ऐसा होता है कि हम धन कमाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, कि जैसे कि पर्पस ऑफ लाइफ बस ये है कि मुझे और अचीव करना है, और अचीव करना है, और अचीव करना है। और उसके कारण कभी कभी हम अपने मन का, शरीर का, रिश्तों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बस धन कमाना ही हमारी जिम्मेवारी और प्रायोरिटी बन जाता है। और हमें लगता है कि जब घर में, परिवार में धन आ जाएगा तो बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएंगी, खुशी आ जाएगी, सेहत आ जाएगी, सब परिवार खुश होगा। करके देख लिया ये तरीका, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। आज सब कुछ आ गया है हमारे घरों में, लेकिन फिर भी तनाव है, बीमारियां हैं, रिश्तों में गांठें पड़ती रहती हैं। परिवार को ही चेक कर लें, वो सदा कितना खुश रहते हैं। बच्चों को ही देख लें, कहीं बच्चों के अंदर टेंशन, एंजाइटी, ये सारी बातें तो नहीं आ रही। तो अपने आप से पूछना है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, जिस लक्ष्य से कमाया था वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो धन कमाने के तरीके के अंदर प्योरिटी लेकर आते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत मेहनत करें, बहुत धन कमाएं, लेकिन पहले अपने मन का ध्यान रखने के लिए समय रखें, अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय रखें और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। ध्यान अर्थात ये नहीं कि धन कमाया और उनको दे दिया, लेकिन परिवार को नर्चर करने के लिए समय और शक्ति रखें। और वो शक्ति तब आती है जब अपने मन का ध्यान रखने का समय निकालते हैं। तो सबसे पहले धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना देना। फर्स्ट प्रायोरिटी है खुद का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से ही हमारा संसार बनता है, यहाँ से ही शरीर की सेहत बनती है, यहाँ से ही रिश्ते बनते हैं, यहाँ से ही काम होता है। तो स्वयं का ध्यान रखना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना, और स्वयं का ध्यान रखते हुए फिर औरों का ध्यान रखना बहुत सहज हो जाएगा। तो धन कमाने का तरीका ऐसा नहीं कि कैसे भी धन कमा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, तुमने ठीक से नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा काम रुक जाएगा, मेरा ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, मेरा ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि धन कमाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लोगों का ध्यान नहीं रखा, लोगों से होते हुए व्यवहार की अपनी चेकिंग नहीं की, समझा ये तो सही है, क्योंकि अगर इनकी गलती ऐसी हो तो मेरे धन का नुकसान हो जाएगा। धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन घर में दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से सिर्फ घर का सामान खरीदा जाएगा। खुशी, रिश्ते, सेहत, आपस की यूनिटी, ये दुआओं से आएगी, क्योंकि दुआएं एनर्जी है और वो घर के अंदर वो एनर्जी लाएंगी। धन फिजिकल है,
वो घर के अंदर सिर्फ फिजिकल चीजें लेकर आएगा। तो धन कमाने के स्थान पर, अर्थात आपके ऑफिस, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, हर जगह अपने व्यवहार को देखें कि सबको सुख दें, खुद भी संतुष्ट रहें, दूसरों को भी संतुष्ट रखें। प्यार और सम्मान, निजी संस्कार रहे आपका अपने कार्य व्यवहार के स्थान पर, अर्थात जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपके साथ मजबूरी से काम ना करें लेकिन खुशी से करें। तो उनकी खुशी, उनकी वो सुख की स्थिति आपके घर आने वाली दुआएं बन जाएंगी। और तीसरा, धन कमाएं लेकिन धन से पहले दुआएं, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम ध्यान रखें कि हमारे से ज्यादा सामने वाले का फायदा होना चाहिए। अगर हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम धन कमाते हैं, अगर हम दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम दुआएं कमाते हैं। और जो दुआएं कमाते हैं ना, वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। हम सबका ये अनुभव है। आप बस बाजार चले जाइए फल लेने के लिए, आपको कभी कभी ऐसा फल वाला मिलेगा, ऐसा दुकानदार मिलेगा जो कहेगा आज मुझसे मत लीजिएगा, आज यहाँ जो फ्रूट है ना वो ताज़ा नहीं है, आप सामने वाली दुकान से लीजिएगा। मिलते हैं ना ऐसे लोग। अब उस दिन उसने धन नहीं कमाया, वो उतना सा धन 200, 300, 500 रुपए उसके लिए बहुत ज़्यादा है अमाउंट। वो उसके परिवार का, उसके बच्चों का भोजन है, पढ़ाई है, लेकिन फिर भी उसने उस दिन अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचा। और कुछ लोग होते हैं अपना फायदा सोचते हैं तो 2-3 पुरानी सड़ी हुई चीज नीचे रख देते हैं, 2-4 ऊपर फ्रेश वाली चीज रखते हैं। दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अब आप अपनी चेकिंग करिएगा, जब वो उस तरह से धन कमाते हैं या जब वो उस तरह से धन नहीं कमाते, आपका फायदा देखते हैं, तो आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। जो अपना फायदा सोचकर आपके साथ गलत करता है, आप उसके लिए कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। वो है दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। ऐसी एनर्जी कभी अपने घर में आने नहीं देना। अपने परिवार को ऐसी एनर्जी से कमाए हुए धन से अन्न, पालना, पढ़ाई कभी नहीं करना। ऐसा धन नहीं आना चाहिए। और वो जिसने अपना ना सोचकर आपके फायदे के बारे में सोचा, आप उसके प्रति कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, आप उसको कितनी ब्लेसिंग देते हैं, औरों को भी उसके बारे में बताते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसके बाद संपूर्ण विश्वास के साथ सदा उसी के पास जाते हैं। तो ये होता है हिम्मत का एक कदम, कि अपना न सोचकर दूसरे का बेनिफिट सोचना, दुआएं कमाना। और जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा धन कमाएंगे। तो अपनी सिंसियरिटी, अपनी सत्यता, ऑनेस्टी, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स और अपने एथिक्स को बहुत श्रेष्ठ करें, बहुत ऊंचा उठाएं। ये ना देखें कि आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। नहीं, ये वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, सही कर्म हमारी शक्ति बन जाता है। यही हमारे जीवन में उत्साह लेकर आता है। तो धन को प्योरिटी के साथ कमाना है, यही हमारे जीवन में प्योरिटी लाएगी। तो धन दुआओं के साथ आए। दूसरा है अन्न, अर्थात जो हम खाते हैं, भोजन शरीर को स्वास्थ्य देता है, लेकिन साथ साथ मन की स्थिति पर असर करता है। इसीलिए तो बचपन से सुनते आए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आज एक और पुरानी आदत का स्वाहा करते हैं, तामसिक भोजन खाना। सात्विक मन चाहिए, उमंग उत्साह वाला मन चाहिए, तो फिर भोजन खाना भी सात्विक होना चाहिए। तो खाने में प्योरिटी, भोजन में प्योरिटी, डाइट में प्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज से तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, उसको उस अग्नि में जला देते हैं, उस तपस्या कुंड में उसको भस्म कर देते हैं। एनिमल डाइट लेना,
क्या वाइब्रेशन होगी उसके अंदर, उस एनिमल का दर्द, दुख, डर, हेल्पलेसनेस, फिर हिंसा, वायलेंस, और फिर मृत्यु, डेथ। ये हमारा खाना है। क्या ये खाना हमें कभी सुख दे सकता है? हाँ, हमें लगता है कि ये खाना बहुत हेल्दी है। डेथ की एनर्जी कभी हेल्थ नहीं दे सकती। प्रोटीन्स दे सकती है, कुछ विटामिन्स दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही डेथ की है। एक बार सोचिएगा, और आज इस आदत को खत्म करते हैं। सात्विक भोजन खाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट, अ वेजिटेरियन डाइट, लेकिन उसको भी बनाते सात्विक तरीके से हैं। तो परमात्मा की याद में खाना बनाएं। आपके रसोई में परमात्मा की याद के गीत, कुछ ऐसी शिक्षाएं वो चलती रहें, ताकि रसोई में पड़ी हुई हर चीज और आपके मन की स्थिति जब आप खाना बना रहे हैं परमात्मा की याद में भरी होगी, तो उस कण कण में जो आपका पूरा परिवार खाएगा, वो पानी जो आपका परिवार पिएगा, उसमें परमात्मा के ज्ञान, प्यार और शक्ति भरी होगी। जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, जैसा पानी वैसी वाणी हो जाएगी। जहां तक हो सके घर का खाना खाएं, घर का खाना खाएं। आपको यही नहीं पता अगर कि किसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, और हमने ऐसे ही खा लिया, खरीद के खा लिया। खरीद वाली एनर्जी तो होती ही बिजनेस की है। बिजनेस के लिए जो बना हुआ खाना है वो खाएंगे। हाँ, कभी बहुत मजबूरी होती है और आप बाहर कहीं हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आजकल तो हमने उसको अपनी आदत ही बना लिया है। घर में बैठकर ऑर्डर करके खाना खाते हैं। भोजन का मन पर बहुत असर पड़ता है। तो सात्विक भोजन, घर में बना हुआ भोजन, सात्विक मन की स्थिति में बना हुआ भोजन, अर्थात परमात्मा की याद और शिक्षाओं के वातावरण में बना हुआ भोजन, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। ऐसा प्रसाद परिवार को खिलाएं। और भोजन करते समय, खाना खाते हुए कोई टीवी और फोन नहीं चलना चाहिए। परमात्मा को याद करके, परमात्मा की शक्तियों से अपने खाने को एनर्जाइज करके फिर खाना खाएं। तो आपका खाना, आपका अन्न, वो भी प्योर होली हो गया, तो मन और तन प्योर होना लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। धन, अन्न, मन और तन का कनेक्शन होता है। फिर मन की प्योरिटी, अर्थात रोज अपने अंदर परमात्मा की शिक्षा, अर्थात परमात्मा के ज्ञान को इस मन में जरूर भरें। जरूर भरें। ये नहीं कहना कभी कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर रोज सुबह कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, और रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 मिनट, ये 2 टाइम तो जरूर फिक्स कर लीजिए कि परमात्मा की ज्ञान की शिक्षाओं से मन बुद्धि को स्ट्रांग बनाइए। ये हमारी इमोशनल डाइट होती है। इमोशनल डाइट होती है। इससे ही मन की स्थिति बनती है। तो बहुत ध्यान रखना है कि हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले अपने को ज्ञान की खुराक से भरें। ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा की शिक्षा, मन प्योर होता जाएगा। और जब ये 3 चीजें प्योर हैं, तो तन प्योर, प्योर अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति, बॉडी कॉन्शियस नहीं, ईगो कॉन्शियस नहीं। जब यहाँ प्योरिटी आती रहती है ना, तो चेहरा बदल जाता है, वाइब्रेशन बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी पर्सनालिटी प्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। दिखता है ना, ईगो पर्सनालिटी और डिवाइन पर्सनालिटी दिखता है ना, आंखों में दिखता है, मुस्कान में दिखता है, चेहरे पे दिखता है, चाल चलन में दिखता है। इसीलिए कहा जाता है, क्या हाल चाल है। पूछते हैं ना हम दूसरे से, क्या हाल चाल है, अर्थात जैसा हाल होगा वैसे ही चाल और चलन होगी। तो हाल का ध्यान रख लें, चाल चलन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जलाना, तपस्या करना, पुरानी सब आदतों को आज फिनिश करना, डिवाइन संस्कारों को इमर्ज करने के लिए प्योर धन, प्योर अन्न, प्योर मन और प्योर तन। तो वो है होली, HOLY, प्योरिटी, होली। ये कैसे क्रिएट होगी? जलाने से। और जलाना अर्थात परमात्मा की याद में टिक जाना,
परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर वो सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन सीखिएगा ज़रूर, सीखिएगा ज़रूर। आप जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ बहनें सदा मेडिटेशन सिखाने के लिए सेवा पर उपस्थित है और उसका कोई कॉस्ट नहीं होता। बस 2-3 दिन के लिए आधे घंटे का समय निकालकर सीखने के लिए चले जाना, वो भी वो टाइम पर जो आपको सूट करता है। मेडिटेशन अर्थात आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाना। आत्मा जैसे एक बैटरी है और परमात्मा पावर हाउस। जब बैटरी का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ जाता है तो सारी पावर बैटरी को चार्ज कर देती है। तो ये मेडिटेशन हमें सीखनी ज़रूर है, क्योंकि ये मेडिटेशन से होता क्या है कि परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा के गुण से मैं आत्मा एनर्जाइज होने लगती हूँ। तो प्यार का सागर है तो मैं प्यार का स्वरूप बन जाती हूँ, ना कि तू प्यार का सागर है और मैं तेरी एक बूंद की प्यासी हूँ। एक बूंद का प्यासा बच्चा नहीं हो सकता। परमात्मा पिता प्यार का सागर है। ये नहीं हो सकता कि तू सर्वशक्तिवान है, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। ऐसे बच्चा कैसे हो सकता है? तू सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये कनेक्शन, ये मेडिटेशन से क्या होगा? जो परमात्मा का रंग है, अर्थात परमात्मा के गुण शक्तियां हैं, वो रंग मुझ आत्मा पर लग जाता है। होली, मैं परमात्मा की होली, कनेक्शन जुड़ गया तो रंग लगना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ वो वाले रंग की बात नहीं है जो हम होली के दिन अलग अलग रंग एक दूसरे को लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रंग है सत्संग, क्योंकि संग का ही तो रंग लगता है। तो मन बुद्धि में सारा दिन किसका संग है? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम सत्य अर्थात जो ट्रुथ है उसके संग से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उसका रंग हमारे ऊपर लगना शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज अच्छे से नोट कर लेना और मेडिटेशन सीखने की प्रतिज्ञा आज जरूर कर लेना कि परमात्मा का जब रंग लगने लगता है तो तनाव की बजाय शांति, नाराज उदासी की बजाय सुख, खुशी, कमजोर मुझसे ये नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, मैंने सोचा था लेकिन नहीं कर पा रही, उसकी बजाय शक्ति का रंग लग जाता है। काम विकार अर्थात कामना ही खत्म नहीं होती, इच्छाएं फिनिश नहीं होती, उसकी बजाय पवित्रता, प्योरिटी का रंग लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में हर्ट हो जाना, कोई बात बुरी लग जाना, एक्सपेक्टेशंस खत्म ही नहीं होती, अपेक्षाएं नेवर एंडिंग है, उसकी जगह प्यार का रंग लग जाता है। प्यार अर्थात एक्सेप्टेंस, प्यार अर्थात अनकंडीशनल लव, उसका कलर लग जाता है। सुख के लिए चीजों में सुख को ढूंढना, ये संस्कार खत्म हो जाता है और आत्मा के ऊपर आनंद का रंग लग जाता है। आनंद अर्थात अति इंद्रिय सुख, ब्लिस, ब्लिस का तो कोई ऑपोजिट भी नहीं होता। तो आनंद का रंग लग जाता है, ये रंग हमारे ऊपर लग जाएगा। तो सबसे पहला रंग है परमात्मा का रंग मुझ आत्मा पर लगता है। अब जो रंग हम पर लगेगा, जो रंग हम पर लगेगा वो ऑटोमेटिक है ना कि वो दूसरों पर लगना शुरू हो जाएगा। तो जो रंग हमारे हाथ में होता है होली के दिन, जो रंग हमारे हाथ में होता है, जो रंग हमारे इधर उधर लगा होता है, जैसे जैसे हम औरों के नजदीक जाते हैं, समीप जाते हैं, टच करते हैं, तो हमारा वाला रंग उन पर भी लगना शुरू हो जाता है और सारे एक जैसे दिखने लग जाते हैं, है ना। थोड़ी देर के बाद सारे एक जैसे दिखने लग जाते हैं, चेहरा भी कई बार पहचाना नहीं जाता, सारा वो रंग सब पे सेम तरह के रंग लग जाते हैं। अर्थात जब मैं आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती हूँ, उन ओरिजिनल डिवाइन क्वालिटीज के रंग में रंग जाती हूँ, मेरे ऑरा, मेरे एनर्जी फील्ड में प्योरिटी, पावर, पीस, लव, ब्लिस, विजडम, ये नेचुरल कलर्स आ जाते हैं हमारे ऑरा के अंदर। तो फिर
हम जिसके भी संग में होंगे, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनको हम मिलते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, एक्चुअली तो पूरी सृष्टि पर ही हमारी वाइब्रेशंस रेडिएट हो जाती हैं। इसीलिए वो रंग दूसरों को मिलने लग जाते हैं, दूसरों के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। आजकल हम कहते हैं मैं उसको कैसे चेंज करूं, मैं अपने बच्चे को कैसे पीसफुल पावरफुल बनाऊं। एक ही तरीका है, खुद पर रंग लगा लें भगवान की याद का। खुद पर लग गया, दूसरे तो बच ही नहीं पाएंगे, उन पर तो रंग लगना ही लगना है। वो कितना भी दूर हमसे भागने की कोशिश करें, लेकिन रंग तो लगेगा ही लगेगा। और ऐसा रंग सारी सृष्टि पर फैल जाएगा, सारी सृष्टि पर, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस सृष्टि पर रेडिएट होती हैं। सिर्फ घर परिवार तक नहीं, हमारी वाइब्रेशंस पूरे प्लैनेट पर रेडिएट होती हैं। और इसीलिए होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग लगाना अर्थात परमात्मा के रंग में रंग के वो ही रंग अपनी सोच, बोल, व्यवहार, कर्म, संस्कार से औरों पर भी लगा देना। और ये वो वाला रंग है जो हर एक को अच्छा लगेगा। दूसरा रंग सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो वाला रंग है जो हर एक को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनके अंदर की भी पुरानी आदतों को खत्म कर उनके अंदर भी वो नए डिवाइन संस्कारों को इमर्ज करेगा। फिर हम सब होली पर क्या करते हैं? मुख मीठा करते हैं, अपना भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। जब परमात्मा का रंग हम पर लग गया तो फिर हमारे बोल, हमारा व्यवहार मिठास से भर जाएगा, मिठास से भर जाएगा। मिठास अर्थात ये नहीं ऊपर ऊपर से मीठा बोलना, नहीं। मिठास अर्थात अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। पुरानी कोई भी बात हुई हो, उनका व्यवहार कैसा भी रहा हो, होली हो गया, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। तो मंगल मिलन मनाना, हम कहते हैं ना होली है, चाहे कोई भी बात पुरानी हुई हो, उस दिन पर सब लोग खत्म कर देते हैं उसको, कहते हैं होली है, किसी भी बात का बुरा मत मानो, आज तो होली है। अर्थात होली वो पास्ट की बात है, वो फिनिश हो गई। लेकिन फिनिश करने की ताकत कहाँ से आएगी? हम सब फिनिश तो करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? आई कैन नॉट फॉरगिव, आई कैन नॉट फॉरगेट। तो इच्छा है, इंटेंशन है, लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। इसीलिए पहले परमात्मा की शक्ति और ज्ञान का रंग लगाएं, फिर जो इंटेंशन है ना वो करना बहुत सहज हो जाएगा। तो जब मैं आत्मा परमात्मा की होली और प्योर बन गई होली, तो पुरानी बातों को होली करना तो बहुत बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ दूसरों की गलतियां नहीं, कई बार अपनी भी गलतियां हम पकड़ के रखते हैं, बहुत गिल्ट में रहते हैं। गिल्ट अच्छा रंग नहीं है, अच्छा रंग नहीं है। तो अटेंशन रखें कि अपने जीवन में कौन सा रंग लगा रहे हैं। एक है परमात्मा सत्य का रंग, उसके संग में रहना, और सारा दिन संग की परहेज भी करना। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका भी हम पर रंग लग जाता है। वो है संग। कहा जाता है ना संग का रंग। तो बहुत अटेंशन रखें, बहुत अटेंशन। इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अर्थात कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, बातें जो हम लोगों से सुन रहे हैं, इस पर अटेंशन रखें कि इसके अंदर कौन से रंग हैं। जो हम संग कर रहे हैं उसके अंदर कौन से रंग हैं। अगर जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, निंदा, मजाक उड़ाना, गलतियां ढूंढना, ये सब बातें हैं। चाहे जो कंटेंट हम कंज्यूम करें, चाहे हम लोगों से जो बातें सुने, तो उस संग से अपने को बचाना है और उसके लिए उस रंग से अपने को बचाना है। तो कौन से रंग से अपने को बचाना है और कौन सा रंग अपने पे लगाना है और कौन सा रंग दूसरों पर लगाना है, इस होली में पक्का कर लीजिए। और जब ये करेंगे तो रिश्तों में मिठास तो इतनी सहज आएगी कि ऐसा लगेगा कि हमने कौन सी बातों से अपने रिश्तों को इतना मुश्किल बनाकर रखा हुआ था। वो रिश्तों में मिठास तो नेचुरल आ जाएगी। हर आत्मा का गुणों से श्रृंगार हो जाएगा,
प्योरिटी से श्रृंगार हो जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे तो संसार बदल जाएगा, क्योंकि संस्कारों से ही तो संसार बन रहा है। तो जब हमारे संस्कार बदल जाएंगे, जब हर आत्मा पर उस रंग का असर आ जाएगा, और आना ही है, क्योंकि सबके संस्कार बदलेंगे, क्योंकि संग का रंग लगेगा ना। और ये नहीं सोचना ओ इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मुझ एक के करने से क्या होगा। नहीं, ऑलवेज रिमेंबर इट इज पावर ऑफ वन। रंग कोई एक ही लगाना शुरू करता है, देखा ना, घर में सारे इकट्ठे नहीं रंग लगाते, कोई एक शुरू करता है और बहुत जल्दी परिवार में सब रंग जाते हैं, सब उस रंग से रंग जाते हैं। तो एक को, एनी वन, आज एक ही शुरू करें और आप अपने आप से आज ये पक्का करें, आई विल बी दैट वन। मैं वो एक हूँ, मैं वो एक हूँ जो समय निकाल कर परमात्मा से कनेक्शन जोड़, मेडिटेशन सीख कर परमात्मा का रंग अपने पर लगाकर अपने पूरे परिवार पर, संबंधियों पर, दोस्तों पर, और जहाँ हम कार्य करते हैं वर्क प्लेस पर, सब पर लगाऊंगी मैं आत्मा। अपने आप ही लगेगा, वैसे लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लगता है। जब हमारे अंदर कुछ गलत रंग होते हैं ना, टेंशन का, गुस्से का, हर्ट का, वो भी तो रंग दूसरों पर लग जाता है, उनके अंदर भी वही वाली वाइब्रेशन आती है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा रंग खुद पर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे से ही वो रंग दूसरों पर भी लग जाता है। तो जब हम इस तरह से प्योर होली बन जाएंगे, पुरानी बातों को होली कर देंगे और प्रभु की औलाद उस स्मृति में सारा दिन समर्पण, उसकी शिक्षाओं के प्रति समर्पण रहेंगे, तो फिर संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। कलयुगी संस्कार, तंग करने वाले, दुख करने वाले संस्कार फिनिश हो जाएंगे। सत्युगी डिवाइन प्योर संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और ये संसार बदल जाएगा। इसीलिए होली के दिन झांकियां भी निकालते हैं। झांकियां, देवी देवताओं की झांकियां, वो क्या हमें याद दिला रहा है कि सत्युगी दुनिया वो हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे? सत्युगी संस्कारों से। तो इसीलिए जलाना, फिर रंग लगाना, फिर मंगल मिलन मनाना और फिर झांकियां सजाना, ये चारों चीजें हमारे जीवन जीने का तरीका है। इस तरह ही हमें जीवन जीना है। परमात्मा के संग से वो डिवाइन श्रृंगार अपना करना है, और सिर्फ वो अपना नहीं, संसार ही बदल जाएगा। सिर्फ कलयुगी दुनिया को देख देख कर परेशान नहीं होना है, ये क्या हो रहा है, दुनिया कैसी हो गई है, आगे क्या होगा। ये परेशानी का रंग ना हमारे लिए ना औरों के लिए अच्छा होता है। बस आज पक्का करें, हम मेडिटेशन सीखेंगे, स्व को परिवर्तन करेंगे, संस्कार बदलेंगे और संसार परिवर्तन के हिस्सा बन जाएंगे। परमात्मा संसार परिवर्तन का कार्य करते हैं, लेकिन विधि क्या है? आत्मा के संस्कार परिवर्तन। तो कलयुगी दुनिया को देखकर परेशान नहीं होना, डरना तो बिल्कुल नहीं, जिम्मेवारी उठा लेना कि मैं आत्मा सत्युगी सृष्टि बनाने के लिए सत्युगी संस्कार, आज से मैं आत्मा अपने अंदर इमर्ज करती हूँ और बाकी कलयुगी संस्कारों को सदा के लिए समाप्ति देती हूँ। ये है होली बनना, और सिर्फ खुद होली नहीं बनना, औरों को भी बनाना और सृष्टि को ही पवित्र, होली, सत्युगी बनाना। शुक्रिया। ओम शांति।